आज की तारीख में हम एक ऐसी हकीकत देख रहे हैं जो शायद कुछ साल पहले तक अकल्पनीय थी। ईरान में बीते 2 हफ्तों से ज्यादा वक्त से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन ईरान में मौजूदा सत्ता के खिलाफ हो रहे हैं। ईरान का नौजवान जेनजी मस्जिदें जला रहा है कि वो मस्जिद जहां पर ये रिपोर्ट्स बता रही हैं कि खमानी साहब कभी नमाज को लीड किया करते थे, इमाम थे यहाँ पर, उस मस्जिद को आग लगा दी गई है। जी हाँ साथियों, वो मस्जिद को आग लगा दी गई है और उससे एडजॉइनिंग एक मदरसे को आग लगा दी गई है। जेनजी मुस्लिम लड़कियां खुलेआम हिजाब उतार रही हैं। ये वही ईरान है जहां खामनेई की इस्लामी सत्ता के खिलाफ जाने वालों को मरवा दिया जाता था, जहां सवाल पूछना जुर्म माना जाता था। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अब डर खत्म हो गया। वो जो लाइन थी कि इतना भी मत डराओ कि डर खत्म हो जाए, वो ईरान में दिख रहा है। और यह सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। आज कई मुस्लिम बहुल देशों में जेनजी मुसलमान अपने ही रिलीजन से दूरी बनाते दिख रहे हैं। और ये कोई अंदाजा नहीं है, सर्वे और रिसर्च पेपर साफ साफ बता रहे हैं कि यह बदलाव ग्राउंड लेवल पर बहुत बड़ा हो रहा है। यानी एक ऐसा मजहब जिस पर सवाल करना भी आपको कुफ्र की सजा दिला सकता है, आज उसी मजहब से उसकी अपनी यंग पॉपुलेशन दूर जा रही है, कहीं चुपचाप तो कहीं खुली बगावत के साथ। और ये कोई अचानक से हुआ रिवोल्ट नहीं है, यह कोई सोशल मीडिया का ट्रेंड भी नहीं है। यह सालों से अंदर ही अंदर पकती हुई सच्चाई है जो अब खुलकर हम सबके सामने आ रही है। लेकिन असली कहानी यहां पर भी खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी ग्लोबल वर्ल्ड में, उसी इंटरनेट जनरेशन में, उसी जेनजी के अंदर भारत की हिंदू यूथ एक बिल्कुल अलग दिशा में जाती हुई दिख रही है। From Tirupati to Ayodhya Dham and Kamakhya, India witnessed an unprecedented rush of pilgrims during the New Year break. Kashi Vishwanath Temple in Varanasi recorded a footfall of 5 lakh devotees only on New Year's Day, with queues stretching up to 3 kilometers. Bhajan clubbing is scoring high over discos, pubs and western music. Bands of singers with latest instruments singing Shiv and Ganpati bhajans. Ramayan chaupais and Sanskrit shlokas are drawing massive crowds. Bhajan singers are flooded with bookings running into months, and big hotels, clubs have been compelled to invite them to prevent customers from leaving. India's Gen Z is returning to its roots. जहां एक तरफ दूरी बन रही है, वहीं दूसरी तरफ जुड़ाव बढ़ रहा है। और ये वीडियो ना किसी रिलीजन को गाली देने के लिए नहीं है, ये वीडियो किसी धर्म का प्रचार करने के लिए भी नहीं है। ये वीडियो आज के जमाने में दिख रहे उन ट्रेंड्स को समझने की मात्र कोशिश है जिन्हें अब चाह कर भी हम नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। क्यों इस्लाम आज अपनी जेनजी की पकड़ खोता जा रहा है? क्यों हिंदू यूथ ग्लोबल सेक्युलर वेव के उलट अपने धर्म की ओर खिंचा चला आ रहा है? और सबसे मुख्य प्रश्न ये, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या इसके पीछे एक बहुत गहरी वजह छुपी हुई है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, अगर आज की तारीख में आप दुनिया भर के मुसलमान युवाओं पर नजर डालें तो आपको ना एक बहुत बड़ा बदलाव साफ नजर आएगा। ये वो पीढ़ी है जेनजी और युवा मुसलमानों की जिनकी उम्र लगभग 15 से 30 वर्ष के बीच में है। यह बदलाव पिछले एक दशक यानी 2010 के बाद से बहुत तेजी से उभर कर सामने आया है। यह कोई हल्का सा ट्रेंड नहीं है और ना ही ये सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित है। यह बदलाव जमीन पर दिख रहा है, समाज के अंदर दिख रहा है, और सबसे ज्यादा वहीं दिख रहा है जो खुद एक इस्लामिक कंट्री है। लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि मुस्लिम समाज में मजहब छोड़ना, इसकी बात करना भी लगभग नामुमकिन है। अगर किसी ने इस्लाम छोड़ा तो उसे कुफ्र मान लिया जाता था, और कुफ्र की सजा क्या होती है ये जाकिर नायक जैसे लोग खुले मंचों से बता चुके हैं। Brothers ask the question that in Islamic state, if somebody comes out of Islam, can he be killed? Like I said, in a normal country, if a person sells the secrets of his country, can he be killed? Yes, he can be killed. In Islamic state where the Islamic Sharia is followed,
In Islamic State, if the Qazi takes a trial of the person, if he's caught and he changes religion, and if it's proven, in Islamic State, only a Qazi can see to it that if he has done treason, if he has done apostasy, he can be put to death. पर यहाँ पर मजेदार बात ये देखिए कि इसके बावजूद पिछले कुछ वर्षों में जो आंकड़े, सर्वेज और ग्राउंड रिपोर्ट सामने आई हैं, वो एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखा रही हैं। अगर हम मुस्लिम मेजॉरिटी देशों की तरफ देखें तो ये बदलाव सबसे पहले वहीं साफ दिखाई देता है। 2010 के बाद मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका, इनके कई मुस्लिम देशों में यूथ बेस्ड सर्वे किए गए, जिनमें बेहद चौंकाने वाला डेटा सामने आया। अरब बैरोमीटर जैसे सर्वेज ने यह दिखाया कि मुस्लिम युवाओं में मजहबी जुड़ाव बहुत तेजी से कम हो रहा है। 2013 के सर्वेज में जहां बहुत कम यूथ खुद को एथीस्ट या नॉट रिलीजियस कहता था, वहीं 2018 तक कई देशों में यह संख्या दोगुनी हो चुकी थी। टूनीशिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। टूनीशिया एक लगभग 100% सुन्नी मुस्लिम कंट्री है, और यह एक समय ना इतना रेडिकल देश हुआ करता था, इतना रेडिकल देश हुआ करता था कि यह आइसिस का ब्रीडिंग ग्राउंड बन चुका था। इसके बावजूद अरब बैरोमीटर के द्वारा हुए सर्वेज के मुताबिक करीब 45 से 50% टूनीशियन यूथ खुद को नॉन रिलीजियस बता रहा है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि वो अब इस्लाम को एक्टिवली फॉलो नहीं कर रहे हैं। यह सब चेंज ना पिछले कुछ सालों में हुआ है, और याद रखिए यह कोई पश्चिमी देश नहीं है, ये एक ऐसा मुस्लिम देश है जहां इस्लाम हमेशा से पब्लिक लाइफ का हिस्सा रहा है, और इसके बावजूद आधी यूथ पॉपुलेशन ने मजहब से दूरी बना ली है। ये दिखाता है कि बदलाव कितना गहरा है। और देखो, इस मामले में टूनीशिया अकेला नहीं है। मोरक्को की बात कर लो, यहां पर 99% पॉपुलेशन मुस्लिम है। यहां पर सर्वे हुए और उनमें सामने आया कि 2013 से 2018 के बीच नॉट रिलीजियस कहने वाले युवाओं की संख्या लगभग दोगुनी हो चुकी है। आज ये संख्या कितनी होगी इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हो। इसी तरीके से अल्जीरिया, यहां पर भी यूथ लेवल पर इस्लाम के प्रति एसोसिएशन, उसमें काफी गिरावट आई है। और ये कोई ओपिनियन नहीं है, बल्कि एक डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट पर आधारित है। इजिप्ट जैसे कॉन्जर्वेटिव देश, उसमें भी 2018 तक करीब 18% युवा खुद को मजहबी नहीं मानते थे। लीबिया में सर्वेज के मुताबिक करीब 76% यूथ ने कहा कि अब ना वो इस्लाम को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। लेबनान में तो हालात और ज्यादा साफ है। लगभग 37% पॉपुलेशन ने रिलीजियस डाउट्स एक्सप्रेस किए हैं। और ये एक रीसेंट सर्वे के मुताबिक करीब 19% लेबनीज मुस्लिम यूथ अब खुद को मुसलमान कहना छोड़ चुका है। फिर इसी सीक्वेंस में ईरान का मामला सामने आ जाता है, जो कि सबसे ज्यादा शॉकिंग है। 2020 में गमान नाम के ग्रुप ने ईरान में एक बहुत बड़ा सर्वे किया। इसके मुताबिक ईरान में सिर्फ 32 से 35% लोग खुद को शिया मुसलमान मानते थे। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन अब या तो खुद को नॉन रिलीजियस कहती थी, या एथियस्ट कहती थी, या एग्नोस्टिक कहती थी। यही नहीं, इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 60% ईरानियंस अब प्रेयर्स नहीं करते थे। ऊपर से ईरान में भले ही पिछले कुछ दिनों से मस्जिदें जलाई जा रही हों, लेकिन सच्चाई यह है कि कई सालों से वहां यूथ का एक बड़ा हिस्सा मस्जिदों में आना जाना बंद कर चुका था। और ये बात कोई बाहरी लोग नहीं कह रहे हैं, बल्कि ईरानियन क्लरिक्स खुद इस बात को मान रहे थे कि यूथ अब मस्जिदों से दूर जा रहा है। ये सब ऐसे देश में हो रहा था जहां इस्लामिक लॉज को फॉलो ना करने का एक बहुत बड़ा खतरा माना जाता है। फिर आप टर्की में आ जाइए, और टर्की में भी कुछ खास अलग नहीं हो रहा था। टर्की एक ऑफिशियली मुस्लिम मेजॉरिटी देश है, लेकिन कोंडा द्वारा किए गए सर्वेज ये साफ दिखाते हैं कि वहां रूथ रिलीजियसिटी लगातार गिर रही है। खुद यंग टर्क्स ये कह रहे हैं कि वो मिलेनियल से कम रिलीजियस है। 2008 में करीब 32% टर्क्स खुद को कट्टर मुसलमान कहते थे। आज ये संख्या ना घटकर करीब 7% रह गई है। यही नहीं, रमजान में रोजा रखने वाले यंग टर्क्स, उनकी परसेंटेज जो पहले 77% हुआ करती थी, वो गिरकर 65% पे आ चुकी है। और यही नहीं, इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इल्शान फजलीग्लू, उनके मुताबिक कई टर्किश स्टूडेंट्स ने उनके सामने पर्सनली अपनी एथिज्म को कन्फेस किया है। और ऐसे ही अगर आप पूरे अरब वर्ल्ड को देख लेना, तो 11 अरब कंट्रीज में किए गए सर्वेज ये बताते हैं कि 2013 में जहां सिर्फ 8% लोग खुद को नॉन रिलीजियस कहते थे, वहीं 2018-19 आते आते ये संख्या 13% पर पहुंच चुकी थी। और अंडर 30 यूथ में यह आंकड़ा करीब 18% पे पहुंच जाता है। यानी लगभग हर 5 में से एक युवा खुद को मजहबी नहीं मान रहा था। इनफैक्ट एक रिपोर्ट तो ये कहती है कि सब कॉन्टिनेंट के जो मुसलमान हैं, उनके कंपैरिजन में मिडिल ईस्ट के मुसलमान ज्यादा तेजी से इस्लाम से दूर जा रहे हैं।
आप ना इस बात को सुन के शॉक में आ जाओगे कि इस्लाम का बर्थ प्लेस सऊदी अरेबिया, वहां पर प्यू डेटा ये दिखाता है कि 6 मिलियन सऊदीज यानी उनके लोकल पॉपुलेशन के करीब करीब 20% हिस्सा ऑलरेडी एथीस्ट बन चुका है। पाकिस्तान में खुला सर्वे करना बहुत मुश्किल है, लेकिन 2012 में आई कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 10 लाख पाकिस्तानी यूथ इस्लाम को छोड़ चुका है और यह आंकड़ा ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया जाता, लेकिन मल्टीपल इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स ना इस ओर इशारा करते हैं। फिर आप इंडोनेशिया आ जाओ। इंडोनेशिया में भी खासकर यूथ, उसकी जो मॉस्क अटेंडेंस है और स्ट्रिक्ट रिलीजियस प्रैक्टिस है उसमें भारी गिरावट देखी गई है। फिर यहां पर ना एक बात कहनी बहुत जरूरी है, इन देशों में मजहब को छोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। कई जगहों पर अपोस्टेसी के लॉज हैं और जहां सीधे कानून नहीं है वहां परिवार और समाज का दबाव बेहद भारी होता है। घर से निकाल देना, शादी टूट जाना, सामाजिक बहिष्कार और कई मामलों में तो हिंसा तक का डर होता है। इसीलिए सर्वेज में जो नंबर्स आ रहे हैं ये असल में कहीं ज्यादा गंभीर स्थिति हो सकती है। बहुत से युवा खुलकर कुछ नहीं कहते, लेकिन चुपचाप मस्जिद जाना छोड़ देते हैं, रोजा नहीं रखते और मजहबी पहचान उसको सिर्फ नाम तक सीमित रखते हैं। अब अगर मुस्लिम मेजॉरिटी देशों से बाहर निकलकर आप वेस्टर्न कंट्रीज की बात करो तो यहां तो ये बदलाव और साफ दिखता है, क्योंकि यहां वो फ्रीडम मौजूद है जो इस्लामिक कंट्रीज में मौजूद नहीं होती। यूनाइटेड स्टेट्स में प्यू रिसर्च के मुताबिक मुस्लिम फैमिलीज में पैदा हुए करीब 23 से 25% लोग अब इस्लाम को फॉलो नहीं करते। कनाडा में जनरल सोशल सर्वे ये दिखाता है कि मुस्लिम यूथ में रिटेंशन रेट बहुत हद तक गिरा है। यूके में ब्रिटिश सोशल एटीट्यूड सर्वे ये दिखाता है कि करीब 7% लोग जो मुस्लिम फैमिलीज में पैदा हुए थे अडल्टहुड में आते आते इस्लाम को छोड़ चुके थे। फ्रांस में यह संख्या करीब 9% है। जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन, इन जैसे देशों में भी मुस्लिम यूथ की जो मॉस्क अटेंडेंस है वो काफी गिरी है। रिलीजियस प्रैक्टिस जो है वो उनके एल्डर से काफी कम है। स्वीडन में सर्वेज ये बताते हैं कि मुस्लिम यूथ का एक बहुत बड़ा हिस्सा खुद को पूरा मुसलमान ही नहीं मानता। इन सभी देशों को अगर आप एक साथ देखें तो एक कॉमन पैटर्न साफ साफ दिखाई देता है। जैसे जैसे फ्रीडम, डाइवर्सिटी, इंफॉर्मेशन बढ़ती है वैसे वैसे मुस्लिम यूथ का इस्लाम के साथ मजहबी जुड़ाव कम होता जाता है। और यहां पर एक बात समझना ना बहुत जरूरी है, जो ट्रेंड आज सर्वेज में दिख रहा है ग्राउंड रियलिटी उससे कहीं ज्यादा मैसिव हो सकती है। एक तो कई सर्वेज पुराने हैं, दूसरा इस्लामिक कंट्रीज में सर्वे करना अपने आप में बहुत सीमित होता है। कई देशों का तो डेटा ही अवेलेबल नहीं है और जहां सर्वेज हो भी रहा है वहां रिजल्ट्स शॉकिंग निकल रहे हैं। इसीलिए आज शायद ही कोई शक बचता है कि इस्लाम की मजहबी पकड़ नई पीढ़ी यानी जेनजीज में मिलेनियल्स के मुकाबले लगातार कमजोर हो रही है। और दिलचस्प बात यह है कि जहां पूरी दुनिया में मुस्लिम यूथ के बीच ये ट्रेंड साफ साफ दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज इंडिया में हिंदू यूथ की कहानी इससे बिल्कुल अलग है। देखिए, पिछले 5-6 सालों में भारत के हिंदू यूथ के बिहेवियर में एक साफ साफ बदलाव दिखाई देता है। मंदिर जाना, तीर्थ यात्रा करना, भजन सुनना, पूजा में हिस्सा लेना और अपने रिचुअल्स को ओपनली प्रैक्टिस करना, ये सब अब सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रह गया है। अब इसमें ना सबसे आगे युवा है। और आप मेरी बात पर यकीन मत कीजिए, खुद डेटा देखिए। YouGov और मिंट जैसे जो सर्वेज हैं वो ये बताते हैं कि इंडिया की जेनजी में 50% से ज्यादा यूथ रिलीजन को इंपॉर्टेंट मानता है। करीब 60% यूथ रेगुलरली पूजा और मेडिटेशन करता है। MTV इंडिया की यूथ स्टडी में यह भी सामने आया है कि मेजॉरिटी जेनजी वो स्पिरिचुअलिटी को मेंटल क्लैरिटी के लिए और इमोशनल बैलेंस के लिए जरूरी मानता है। इनफैक्ट अगर आप सबसे पहले मंदिरों और तीर्थ स्थलों की बात करो तो नंबर्स अपने आप में अपनी कहानी बता देते हैं। ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर, वहां के ऑफिशियल्स के मुताबिक पहले जहां यूथ विजिटर्स लगभग 10% के आसपास होते थे, वहीं पिछले कुछ सालों में यह संख्या बढ़कर 40% पहुंच चुकी है, यानी कुछ सालों में 4 गुना की बढ़ोतरी। ऐसे ही वाराणसी में विजिटर्स की संख्या कई गुना बढ़ी है। गवर्नमेंट डेटा के मुताबिक जहां पहले सालाना विजिटर्स करीब 8 मिलियन के आसपास हुआ करते थे, वहीं रीडेवलपमेंट के बाद ना यह संख्या 100 मिलियन को पार कर चुकी है। अयोध्या में भी ये ट्रेंड साफ साफ दिखाई देता है। अब केवल मिलेनियल्स ही नहीं बल्कि इंडियन यूथ भी नए साल पर या अपने किसी खास पर्व पर राम मंदिर विजिट कर रहा है। और ये तो ना सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन, तिरुपति और ना जाने कितने ही धार्मिक जगह, उन पर यूथ पार्टिसिपेशन पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ चुका है। और ये कहना ना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आज ये प्लेसेस अब सिर्फ धार्मिक नहीं रह गए हैं
बल्कि यूथ डेस्टिनेशंस बन चुके हैं। आज इंडिया में डोमेस्टिक ट्रैवल का करीब 60% हिस्सा रिलीजियस टूरिज्म से जुड़ा हुआ है। प्रोजेक्शंस के मुताबिक फेथ बेस्ड टूरिज्म अगले 10 से 12 सालों में डबल होने वाला है और इसमें जो सबसे बड़ा ड्राइवर रहेगा ना, वो यूथ पॉपुलेशन ही है। इसके अलावा जो कुछ साल पहले यूथ का बड़ा वर्ग क्लबिंग करता था, आज उसी एज ग्रुप में भजन नाइट्स, कीर्तन कॉन्सेप्ट्स और डिवोशनल म्यूजिक इवेंट्स यूथ के बीच में ना सोल्ड आउट हो रहे हैं भाई साहब, सोल्ड आउट। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, पुणे, बेंगलुरु, यहां पर भजन कीर्तन इवेंट्स कॉन्सर्ट की तरह मन रहे हैं। अल्कोहल फ्री, ड्रग फ्री स्पेसेस में यूथ घंटों तक चैंटिंग और म्यूजिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये ट्रेंड केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है। कैफेज, आर्ट स्टूडियोज, कम्युनिटी हॉल्स, ओपन स्पेसेस, इनमें हिंदू डिवोशनल गैदरिंग्स ऑर्गेनाइज की जा रही हैं और इसे बहुत सारे लोग भजन क्लबिंग का नाम दे रहे हैं, जहां डिवोशन और म्यूजिक दोनों एक साथ आते हैं। आज अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी सोशल मीडिया पर देखो तो हिंदू कंटेंट क्रिएटर्स का भी काफी राइज हुआ है और इनमें से ज्यादातर क्रिएटर्स यूथ हैं। ऊपर से एक डिजिटल स्पिरिचुअलिटी सर्वे के मुताबिक करीब 80% इंडियन यूथ ऑनलाइन स्पिरिचुअल कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है। इसके अलावा आज ये भी देखा जा रहा है कि हिंदू यूथ मंदिरों में सेवा के कामों में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। इस्कॉन, रामकृष्ण मिशन, चिन्मय मिशन, इन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की यूथ विंग्स में पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। गीता डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव्स में यूथ वॉलंटियर्स, उनकी संख्या रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुकी है। एक साल में दुनिया भर में 5 मिलियन से ज्यादा गीता डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी हैं, जिनमें मेजर कंट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स और यंग वॉलंटियर्स का था। अब देखिए, ये जो ट्रेंड सामने आ रहा है वो अपने आप में ना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हिंदुइज्म लंबे समय तक दुनिया में सबसे ज्यादा डीमोनाइज्ड रिलीजन में से एक गिना जाता था और ये सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज तक सीमित नहीं था, बल्कि इंडिया में भी ऐसा ही कुछ माहौल था। इसके बावजूद आज यूथ प्रो धार्मिक और प्रो हिंदुत्व बन रहा है। तो अब ये जो ट्रेंड है ना, ये साफ साफ ये दिखा रहा है कि जहां एक और मुस्लिम यूथ अपने रिलीजन से, अपने मजहब से दूर जाता दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ हिंदू यूथ अपने रिलीजन के और करीब आ रहा है। अब देखिए, सवाल ये रह ही नहीं जाता है कि ये दो ट्रेंड्स हैं क्या। असली सवाल ये बन जाता है कि ये दो ट्रेंड्स पैदा ही क्यों हो रहे हैं। क्यों एक तरफ दुनिया के कई हिस्सों में मुस्लिम यूथ मजहब से दूरी बना रहा है और दूसरी तरफ भारत में हिंदू यूथ धर्म के और करीब आता हुआ दिख रहा है। इसका जवाब ना किसी एक कारण में नहीं है, ये ना कई वजहों का मिला जुला नतीजा है जो धीरे धीरे पिछले कुछ सालों में साफ दिखाई देने लगा है। सबसे पहली और सबसे बुनियादी वजह है लॉजिकल रीजनिंग। आज का यूथ बिना सवाल पूछे किसी भी बात को मान लेने वाला नहीं है। हर बिलीफ के पीछे क्यों उसे जानना होता है। वो समझना चाहता है कि किसी बात को मानने का आधार क्या है, और यहीं पर हिंदुइज्म और इस्लाम दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर सामने आ जाता है। हिंदुइज्म में सवाल पूछना कभी भी गुनाह नहीं माना गया। हमारे धर्म ग्रंथ खुद सवालों से भरे पड़े हैं। उपनिषद पूरे के पूरे संवाद हैं जहां शिष्य सवाल करता है और उत्तर खोजता है। भगवत गीता में अर्जुन लगातार डाउट करता है, युद्ध से मना करने की हर बात करता है, लेकिन कृष्ण उसे कभी चुप नहीं कराते। कृष्ण भगवान उसे लॉजिक देते हैं, उदाहरण देते हैं, रीजनिंग देते हैं और फिर समझाते हैं कि युद्ध क्यों आवश्यक है। हिंदुइज्म में आप भगवान को साकार माने या निराकार माने, मूर्ति पूजा करें ना करें, किसी गुरु को माने या किसी को भी नहीं माने, फिर भी आप हिंदू रहते हैं। यही जो ओपननेस है ना, ये आज के हिंदू यूथ को अपील करती है। अब इसके उलट इस्लाम का स्ट्रक्चर देखो। इस्लाम बिलीफ के मामले में रिजिड है। यहां एक किताब है, एक इंटरप्रिटेशन है और एक सच बताया जाता है। ज्यादा सवाल पूछना फेथ पर शक माना जाता है। यूथ जब कुरान, हदीस या मजहबी प्रैक्टिसेस पर सवाल करता है तो उसका जवाब ना लॉजिक नहीं होता, वार्निंग होता है, वार्निंग। ज्यादा मत सोचो, ईमान कमजोर हो जाएगा, गुमराह मत हो जाओ, ये तुमसे शैतान करा रहा है। इन जैसे जवाब यूथ को पुश करते हैं। सवाल की जगह डर ले लेता है और जहां डर होता है वहां क्यूरियोसिटी मर जाती है और यहीं से ना फिर डिस्कनेक्ट शुरू होता है। फिर इसका दूसरा कारण है फ्रीडम बनाम फतवा कल्चर। आज का यूथ एक्सप्रेशन में जीता है। म्यूजिक, डांस, फैशन, बोलने की आज़ादी, अपनी पहचान खुद तय करना, ये सब उसके जीवन का हिस्सा है। हिंदुइज्म ने इन सभी चीजों को कभी दुश्मन माना ही नहीं। म्यूजिक भजन बन गया, डांस पूजा का हिस्सा बन गया, कला मंदिरों की पहचान बन गई। यहां डिवोशन और एंजॉयमेंट, इनमें कभी टकराव नहीं हुआ,
वहीं इस्लामिक फ्रेमवर्क, उसमें तो ये सब कुछ उल्टा दिखाई देता है। म्यूजिक पर फतवा है, डांस पर फतवा है, कपड़ों पर फतवा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर फतवा है, यूथ जिन जिन चीजों को नेचुरली पसंद करता है उन सब पर फतवा है, या उनको हराम का ठप्पा लगा दिया जाता है। रिलीजन धीरे धीरे गाइडेंस नहीं, रिस्ट्रिक्शन बन जाता है। मजहब यूथ को यह बताने लगता है कि क्या नहीं करना है, यह नहीं बताता कि जीना कैसे है। इसका सीधा असर यूथ के माइंडसेट पर पड़ता है। जब आपका रिलीजन आपकी हर पसंद पर रोक लगा दे तो यूथ या तो झूठी कंप्लायंस दिखाता है या अंदर से डिस्कनेक्ट हो जाता है। यही वजह है कि बहुत से मुस्लिम यूथ बाहर से मजहबी दिखते हैं लेकिन अंदर से उस आइडेंटिटी से जुड़ाव खो चुके होते हैं। फिर तीसरा और सबसे डैमेजिंग कारण टेररिज्म या रेडिकल वायलेंस। आईसिस, तालिबान, अल कायदा, बोको हरम, ये सिर्फ ग्रुप्स नहीं है, ये ब्रांड्स बन चुके हैं, ब्रांड्स। और ये जो ब्रांड्स है ना, इन्होंने इस्लाम को यूथ की नज़र में जहरीला बना दिया है। हर मुस्लिम यूथ को हर जगह अपनी सफाई देनी पड़ती है। ये मेरा इस्लाम नहीं है, मेरा इस्लाम ऐसा नहीं है। यूथ नहीं चाहता कि उसकी पहचान हमेशा बॉम्ब, जिहाद, वायलेंस इनसे जोड़ी जाए। कोई भी युवा पूरी जिंदगी डिफेंस मैकेनिज्म या डिफेंस मोड में नहीं रहना चाहता। इसीलिए जो हम आज देख रहे हैं वो एक्सीडेंट नहीं है, ये एक नेचुरल आउटकम है। यही फर्क है धर्म और मजहब के बीच। और यही वजह है कि एक तरफ मुस्लिम यूथ अपने रिलीजन से कंपैरेटिवली दूर जा रहा है और दूसरी तरफ हिंदू यूथ अपने रिलीजन के बहुत क्लोज आ रहा है।